अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखें, इसमें एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ये एक सिलेंडर है हमारे पास और उस सिलेंडर में से ये एक कोन टाइप का जो शेप है ये इन्होंने ड्रिल करके बोर करके इसे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यानी कि इस पूरे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में ये वाली जो कोन टाइप है वॉल्यूम, हमारा कोन टाइप जो है ये पूरा एरिया या ये पूरा वॉल्यूम, ये पूरी हिस्सा है ये नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने इसको काट दिया है, अभी कम हो गया। पहले इसका वॉल्यूम था सिलेंडर का और अब इतना वॉल्यूम कम हो गया और रिक्वायरमेंट यही है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा जी, सबसे पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम देखें। सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? अगर देखें, जैसे हमने आपको बताया है कि शेप्स के फार्मूले और उनके बारे में डायमेंशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका बहुत आसान है। अगर कभी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है नीचे से ये गोल है और सर्कल है ये, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे मैंने एरिया की बात कर ली। अब अगर मैं इस पूरी हाइट की बात कर रहा हूँ और मैंने इसमें हाइट भी लगा दिया है तो ये बन गया है सिलेंडर का, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बन गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब बात करते हैं इस कोन की। ठीक है, कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम इसका अपना डिफाइंड होता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि एच और एल में क्या फ़र्क होता है। एल होती है स्लांट हाइट, ये जो टेढ़ी हाइट होती है इसको कहते हैं स्लांट हाइट, और जो हाइट होती है एच वो बिल्कुल सेंटर से जाती है, कॉर्नर से लेके जो ऊपर एज है उससे लेके बिल्कुल सेंटर में आके 90 डिग्री पे गिरती है, वो हाइट होती है। हाइट छोटी होती है, स्लांट हाइट बड़ी होती है। स्लांट हाइट थोड़ी सी तिरछी होती है, टेढ़ी इस तरह से। ये मेरी स्लांट हाइट है जिसे हम एल बोलते हैं। ठीक है, सही है, और ये मेरी हाइट होती है। ठीक है, ये छोटी होती है, स्लांट हाइट बड़ी होती है। अच्छा, अब अगर हमें वॉल्यूम मालूम करना है रिमेनिंग वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम में से सिलेंडर का जो है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम जो आके आपने माइनस कर दिया, बोर करके निकाल दिया आपने वो कोन, उसका जो वॉल्यूम है आपने माइनस करना है। सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अगर उसका फार्मूला देखें तो हम पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अगर हम कोन की बात करें तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है जी, सो दोनों में पाई आर एच है, पाई आर एच है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूँगा, ठीक है, तो इस सिलेंडर में इसका रेडियस 6 है और इस जो कोन है, जो आपने कोन बोर की थी, इसका रेडियस जो है वो 3 है। इसलिए हम यहाँ पर आर को कॉमन नहीं ले सकते। हाँ, हम इनके पाई की वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई कभी किसी भी शेप के लिए चेंज नहीं होता। हाइट चेक करते हैं दोनों की सेम है या नहीं। सिलेंडर की भी हाइट 15 है और आपकी कोन ऊपर से लेके नीचे तक ये भी 15 ही मीटर काटी थी, तो आपने हाइट भी कॉमन ले सकते हैं इजीली। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर बचा रेडियस का स्क्वायर माइनस 1/3 और रेडियस का स्क्वायर। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमने तो यहाँ पे बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा करना है। ठीक है ना, अगर सी और सी लिखता तो सी भी सिलेंडर से आता है, कोन भी सिलेंडर से आता है, तो भी मज़ा नहीं आता। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट थी 15। अच्छा, रेडियस है मेरे पास सिलेंडर का जो कि बड़ा है 6 का स्क्वायर माइनस 1/3, और जो रेडियस है कोन का छोटे वाले का वो है 3 और उसका स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इज़ 22/7। 15 चाहें तो आप डायरेक्ट कर भी सकते हैं सॉल्व। 6 × 36 माइनस ये हो जाएगा 3 × 9 और ये दोबारा 3 हो गया। दिस इज़ 22/7। ये 3 इसलिए हुआ, इसे डिवाइड कर दिया मैंने। 15, 36 माइनस 3 33। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 22, 15 और 33। 22, 15 एंड 33 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज़ 155.7। ठीक है, और अगर हम इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये 105, चलें इसको यही रहने दें, 555 मीटर क्यूब, 0.7 या 0.8 वट ये कर दें, राउंड ऑफ कर दें। 15.6 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब पीछे इसका आंसर आ रहा होगा शायद 1556 या 15560 या 1560, उन्होंने पूरा राउंड ऑफ कर दिया होगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर पर, तो 56 को राउंड ऑफ करके उन्होंने 60 कर दिया होगा। सो दैट्स ओके, उसमें भी कोई इशू नहीं है, सेम ही है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया है। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।